Hello, Cho. Let's read the given question. The question says the self-inductance of a toroid of radius capital R, which is much greater than small r, and total number of turns n is r is radius of each turn. ठीक. So option 1 given है mu naught n r square upon capital R. Option 2 given है mu naught n r square upon 2 r. Option third mu naught n square r square upon 2r. Option fourth given है 4 mu naught n r upon r. So in this question we need to understand about the basic concept of self inductance. जब भी हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की, लेट्स से वी हैव अ कॉइल और इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है. ठीक. अब इस करंट फ्लो होने की वजह से जो इंड्यूस बेसिकली वी कैन से इंड्यूस करंट जो इस कॉइल में आएगा, दैट इज नोन एज द फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, जब करंट इंडक्टेंस क्या करता है, जब भी कोई इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ करंट होगी सर्किट के अंदर, सो वो कुछ इस तरीके से करंट प्रोड्यूस करेगा ये कॉइल कि वो अपोज करे इस बढ़ते हुए करंट को या ग्रोइंग करंट को. और अगर करंट डीके हो रहा होगा तो वो इस तरीके से कॉइल करंट इंड्यूस करेगा कि दैट इट विल सपोर्ट द डाइंग करंट. तो दैट इज व्हाट द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में. अगर हम इसका एक कॉइल कंसिडर कर लें, सो लेट से ये कॉइल जो है इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो है फाई. राइट. सो ऐसे बहुत सारे कॉइल्स हैं. अगर हम मान लें n नंबर ऑफ टर्न्स है, सो वी कैन से जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n5. राइट. एंड दिस टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा ये अगर ये करंट ग्रोइंग नेचर का होगा तो उतना ये अपोज करेगा, और अगर ये डाइंग नेचर का होगा तो उतना ये सपोर्ट करेगा. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटा के वी विल यूज अ कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. राइट. या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी हम किसे कहते हैं. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टोरॉइड के बारे में. सो टोरॉइड की जब हम बात करते हैं, सो बेसिकली वी हैव अ कोर. एक इंसुलेटेड कोर होता है ऑफ द सर्कुलर शेप. कुछ इस तरीके से एक शेप का वो होता है, और यहाँ से वी कैन सी कि ये इसके ऊपर एक वायर वुंड होता है कुछ इस तरीके से अलॉन्ग इट्स सर्कमफ्रेंस, और एक एंड से करंट जा रहा होता है, एक एंड से करंट बाहर आ रहा होता है. अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये जो हमें कैपिटल आर बोला गया है दैट इज द रेडियस ऑफ द स्टोरॉइड, एंड ये जो स्मॉल आर है ये जो इसको हम टोर कहते हैं. राइट. ये जो सेक्शन हमने पहले बनाया था कोर, जो सेमी सर्कुलर सर्कुलर सेक्शन जो बनाया था हमने, सो दैट इज नोन एज द टोर भी कहते हैं हम इसे, TORR टोर. इसका रेडियस होता है स्मॉल आर. राइट. ये स्मॉल आर, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, दैट शुड होल्ड. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन नॉट से कि जो अभी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज नॉट ट्रू फॉर दैट केस. राइट. सो वी कैन से फॉर आर मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, दैट इज टोर का रेडियस बहुत छोटा होना चाहिए, रेडियस ऑफ टोरॉइड. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन म्यू नॉट इनटू Ni, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. अब यहाँ पे लेंथ अगर हम देखें तो इट इज अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अगर हम मान ले सो इट कैन बी रिटन एज 2πr. सो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. और ये यूज करने का पर्पस वी नो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है ड्यू टू टोरॉइड हो या सोलेनॉइड हो, इट इज म्यू नॉट n इनटू I. राइट. इससे एक्सप्रेशन से वी कैन सी के जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कन्फाइंड रीजन में यूनिफॉर्म होती है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वी गेट व्हेन वी यूज सोलेनॉइड और टोरॉइड. सो दैट इज ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस थिंग. अब हम बात करते हैं मेन हमारे क्वेश्चन की, जिसमें हमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है. राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी कि अगर हम मान ले कि ऐसे ही एक टन की वजह से फ्लक्स जो होगा दैट वी कैन राइट इट एज टू बी. फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू एन एरिया. so that is what the flux is. so phi t हम लिख रहे हैं, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स विल बी n इंटू बी इंटू ए. राइट. क्योंकि सारे ही टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम मान लें, सो एन बी हो जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू दिस, एंड वी कैन राइट इट एज टू बी एन बी पाई आर स्क्वायर. राइट. एक कॉइल का रेडियस स्मॉल आर है, सो वी कैन से इट विल बी पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन राइट n को हम क्या लिख सकते हैं, n कैन बी रिटन एज 2πrn. राइट. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. और b हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज ऑलरेडी म्यू नॉट इनटू n इंटू I. राइट. और ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर.
सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से क्या वैल्यू हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई स्क्वायर और r square into r. So these are the thing related to total flux we have calculated. अब हमें पता है टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू L इंटू आई. सो यहाँ से हम देख सकते हैं म्यू नॉट इंटू दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, और बेसिकली अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमें कैपिटल एन के टर्म्स में दिया, सो वी डोंट हैव टू कन्वर्ट इट, सो वी कैन राइट इंस्टेड दैट एक्सप्रेशन अगेन. सो वी कैन से देयरफॉर एल आई विल बी इक्वल्स टू, यही एक्सप्रेशन को हम वापस से लिख लेते हैं. इट कैन बी रिटन एज एन म्यू नॉट एन आई, ये एक्सप्रेशन के बेसिस पे एन लिखा हमने, बी की वैल्यू लिख ली पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ से देख सकते हैं आई आई कैंसिल हो जाएगा. सो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एन म्यू नॉट, एन की जगह अगेन कैपिटल एन बाई टू पाई आर लिख देंगे हम, इंटू आई, आई तो कैंसिल हो चुका है, पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ से देख सकते हैं पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास दैट इज एन स्क्वायर आर स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 2r. So this is the value of self inductance we are getting, जो कि मैच होगा ऑप्शन 3 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.